भारत परमाणु हथियारों के मामले में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आगे निकल गया है। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह खुलासा किया है कि अब भारत के पास पाकिस्तान से 2 परमाणु हथियार ज्यादा हैं। इसे पाकिस्तानियों के लिए एक झटके की तरह देखा जा रहा है। विश्व के सारे हथियारों की सूचना रखने वाली वैश्विक हथियार ट्रैकर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का परमाणु हथियार भंडार 25 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान से बड़ा हो गया है। भारत के पास अब 172 परमाणु हथियार हो गए हैं। सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट से यह पता चला है कि भारत ने पिछले साल अपने जखीरे में 8 परमाणु हथियार जोड़े हैं, जिससे इसके हथियारों की संख्या 164 से बढ़कर 172 हो गई है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि पाकिस्तान का परमाणु भंडार 172 पर ही स्थिर है। 1999 के बाद यह पहली बार है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार है। इससे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी लोगों से राय मांग रहे हैं, जिससे पाकिस्तानियों ने जमकर अपनी सरकार और सेना को खरी खोटी सुनाई है। वैसे आपको परमाणु बम के बारे में बखूबी पता होगा। परमाणु बम मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। दुनिया को इस खतरनाक हथियार की ताकत का तब अंदाजा लगा था जब 1945 के बाद अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के कारण लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी और उससे भी कहीं ज्यादा घायल हो गए थे। वैसे आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्तर पर परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की माने तो दुनिया भर में 3500 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए कुल कितने परमाणु हथियारों की जरूरत होगी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है और फिर उसके बाद भारत, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इस तरह कुल 9 देशों के पास ही परमाणु हथियारों का जखीरा मौजूद है। आपको बता दें कि जब कोई परमाणु हथियार फटता है यानी कि न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो 10 सेकंड से भी कम समय में वह इलाका और वहां की जमीन आग की तरह धधकने लगती है। चारों तरफ बहुत तेज सफेद चमक पैदा हो जाती है। परमाणु विस्फोट से 3 बेहद ही घातक असर होते हैं। सबसे पहले तो ज्वालामुखी की तरह आग से भी ज्यादा तेज गर्मी पैदा होती है। उसके बाद दूसरा और बेहद ही खतरनाक रेडिएशन का असर, जिसमें बेहद ही खतरनाक गामा किरणें निकलती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि शरीर के जिस भी हिस्से पर पड़ जाए वो हिस्सा बदल जाता है, यहाँ तक कि डीएनए भी चेंज हो जाता है। बाद ग्राउंड जीरो से होते हुए शॉक वेव चलती है जो कई किलोमीटर के दायरे में हर चीज को तबाह करती हुई चलती है। बता दें कि साल 1945 में हुई तबाही के बाद से ही इस बात को लेकर लगातार स्टडी हो रही है कि कुल कितने न्यूक्लियर विस्फोट दुनिया को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका के लॉस अल्मोस नेशनल लैब ने अपनी एक स्टडी में दावा किया है कि लगभग 100 परमाणु विस्फोट ही दुनिया को खत्म करने के लिए काफी होंगे। इससे बहुत लोग तो तुरंत ही भाप बन जाएंगे और बाकी बचे लोग परमाणु रेडिएशन से दम तोड़ देंगे। और फिर भी अगर कोई बच जाता है तो ओजोन लेयर खत्म होने के बाद रेडिएशन खत्म होने के कारण जमीन, पानी और हवा में सबसे ज्यादा जहर घुल जाएगा। उसके बाद तो कोई भी बाकी नहीं रह जाएगा। कुछ भूख से मर जाएंगे और कुछ कैंसर और जेनेटिक बीमारियों से जूझते हुए दम तोड़ देंगे। और अगर यही परमाणु हथियार किसी गलत हाथों में पड़ जाते हैं तो दुनिया को तबाह होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।